एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में मित्रों की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं जो अभी ट्रेंडिंग में हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र भर्ती है। इसके अलावा हम वन मित्र भर्ती के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग विधानसभा में भी बात हुई। और हम जो आने वाली भर्ती है रोगी मित्र और इसके अलावा बिजली मित्र, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा लेट इसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होंगी। जब मैंने इस पॉलिसी को देखा, बहुत मतलब जिस टाइम पे एकदम से ये इसकी नोटिफिकेशन आई तो मेरे पास बहुत पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब मैंने इस पॉलिसी को देखा तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि इसमें कम से कम अगर आप इस तरह की जो है वो भर्ती कर रहे हो तो सैलरी तो कम से कम आप अच्छी रखते। लेकिन यहाँ पे क्या कोशिश करी गई कि जो आपने देखा होगा मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होती है, उस क्राइटेरिया में इस पशु मित्र भर्ती को डाला गया, जो कि टोटली जो है वो डिफरेंट रहेगी वन मित्र भर्ती से। अभी योजना के तहत भर्ती है, आपको ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी। जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में इस भर्ती का विरोध होना चाहिए, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हो। वहाँ पे क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स बन रही हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही हैं, फ़नी वे में वो रील बन रही हैं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कम से कम आप अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो इस भर्ती का विरोध करिए, ताकि सरकार जो है वो आने वाले टाइम में इस तरह की भर्तियां ना निकाले। लेकिन वो चीज़ हमें बहुत कम देखने को मिली है। आपको पता होगा कि पशु मित्र भर्ती में आपको 5,000 सैलरी मिलेगी। रेगुलर होने का कोई अता पता नहीं होगा कि कब आपको रेगुलर किया जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिसमें कि आपको 25 किलो का वजन उठाना है और मतलब 100 मीटर आपको दौड़ना है 1 मिनट में। इस तरह की पहले की अगर हम भर्ती की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में जो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती हुई थी उसमें आपको याद होगा कि आपको सीमेंट की जो उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो सीमेंट की बोरी आपको उठानी थी, चाहे वो मेल कैंडिडेट थे चाहे वो फीमेल थे। फीमेल कैंडिडेट थी उनके क्या था कि उनको उठा के उनके सर पे रखते थे, बाकी जो मेल कैंडिडेट थे उनको उठा के खुद मतलब भागना होता था। और उस टाइम पे भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हमें देखने को मिला था। लेकिन क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में एक पार्टी से दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन मेरी ये चीज़ मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जो अधिकारी हैं जो एसी रूम में बैठ के इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, क्या उन्होंने बाहर की स्थिति नहीं देखी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह की भर्तियों का हिमाचल प्रदेश में यूथ वेट कर रहा है। वो एसी रूम में बैठ के ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं। क्या उनके, मैं बोलता हूं कि जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया है उन लोगों का जो उनको भत्ते मिलते हैं उनका एक भत्ता भी मतलब इसमें वो सैलरी कवर अप पूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें उनको सोचनी होगी कि कम से कम अगर आप इस तरह की भर्ती करना चाहते हो तो एक सैलरी तो रखिए। जहाँ पे आपने वन मित्र भर्ती में 10,000 सैलरी दी, यहाँ पे आपने पशु मित्र भर्ती को आपने मल्टीटास्क वर्कर के क्राइटेरिया में डाल दिया। क्योंकि आपको पता था कि अगर हमने पशु मित्र भर्ती में ज़्यादा सैलरी दी तो जो शिक्षा विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर हो गया, वो बोलेंगे कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ करिए। तो ये चीज़ें आपको बाकी चैनल पे देखने को नहीं मिलती हैं। इस तरह के पॉइंट मैं आपको बताता हूँ ताकि आप समझो कि ये जो भी चीज़ें होती हैं ये प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती हैं, बहुत सोच समझ के ये चीज़ें करी गई होती हैं। अभी आप देखोगे कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में रोगी मित्र भर्ती देखने को मिलेगी। उसमें क्या होगा कि वन मित्र की भर्ती, वन मित्र की जो सैलरी है और पशु मित्र की सैलरी मिला के वहाँ पे 15,000 सैलरी वहाँ पे मिलने वाली है। और ये चीज़ सरकार ने बजट में बताई है और इस पे कितना खर्चा आएगा वो भी चीज़ें वहाँ पे एडअप करी गई हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की भर्तियाँ, अलग अलग योजनाओं में ये भर्तियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको पता होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी पशु मित्र भर्ती में कि आपको क्या क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, किस तरह से आपका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होगा, आपको सर्टिफिकेट वगैरह के मार्क्स मिलेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें ये बताइए कि कब ये भर्ती शुरू हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक लिस्ट देखी होगी जिसमें कि एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिली है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फेज़ 1 में आपको 500 वैकेंसी पशु मित्र भर्ती में देखने को मिलेगी। इसके बाद की जो 500 वैकेंसी रहेगी वो आपको इलेक्शन ईयर में देखने को मिलेगी। तो अभी क्या है कि डिस्ट्रिक्ट और एरिया वाइज तो वैकेंसी को इन्होंने ब्रेकअप उसका बना दिया कि इतनी इतनी होगी, लेकिन क्या है कि
अलग अलग जो वेटनरी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं, वहाँ से जानकारी मांगी गई है कि कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी भरी जानी चाहिए। जैसे वो जानकारी मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जानकारी डायरेक्टरेट में पहुँच गई होगी और वहाँ से फिर आगे चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी। अब एडवर्टाइजमेंट एक साथ ही इसकी आपको देखने को मिल सकती है, या जिस तरह से वन मित्र भर्ती हुई थी वैसे इसको करवाएंगे तो वैसे भी हो सकती है, पर जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट नोटिस आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मेन चीज़ है कि इस तरह की भर्तियों में क्या मेन चीज़ होगी कि आपको पता नहीं होगा कि आपको रेगुलर कब किया जाएगा, ऊपर से आपके पास इतनी सैलरी नहीं है। कम से कम जहाँ पे सरकार बात करती है कि मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, खबरों में होता है, अलग अलग जगह से ये बातें होती हैं, तो कम से कम आप मिनिमम सैलरी रखिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए रेगुलर नौकरियां निकाली जाएं। इस तरह की नौकरियां भी साइड वाइज निकल सकती हैं, लेकिन इनकी आड़ में अगर आप रेगुलर नौकरियां ख़त्म करते हैं तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है। जहाँ पे आप विधानसभा में इस टाइम पे जानकारी नहीं दे पा रहे हो कि आपने कितनी भर्तियां राज्य चयन आयोग से की हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से, क्योंकि आंकड़े ही नहीं है, आपने भर्तियां ही नहीं करी हैं, आपने पुराने रिजल्ट निकाले हैं, बस वही बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी कोई और अपडेट आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।